तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फान की सिटी लॉर्ड बनते ही उसके दुश्मनों की तादाद काफी तेजी से बढ़ने लगी। कई सारे लोग उसके ट्विन मार्शल सोल को उससे छीनना चाहते थे, इसीलिए लिन फान ने अपनी पोजीशन डुगुलिन के हवाले कर दी। डुगुलिन डोंगलिन सिटी की नई सिटी लॉर्ड बन चुकी थी और वहीं पर लिन फान अभी भी उस कातिल की तलाश कर रहा था। वो बायराओ की मदद से एक बंदी को कैप्चर कर लेता है, मगर वो अपने मास्टर के बारे में कुछ भी रिवील कर पाए इससे पहले उसके मास्टर ने उसे एक्सप्लोर कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि लिन फान ने उस गोल्डन बग के मास्टर को सामने आने का हुक्म दिया। उससे पूछ रहा था कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए, जिस पर वो मास्टर कहने लगा कि मेरी दोस्त लिंशी तुम्हारे लिए काम करती है, मगर शायद उसे इमॉर्टल फॉरेस्ट केयर डिवीजन के लोगों ने कैप्चर कर लिया। दरअसल मेरा ये बग उसी की खबर लेके आया था, तो प्लीज तुम जाकर लिंशी को बचा लो। इमॉर्टल फॉरेस्ट इतना पावरफुल है कि हमारे जैसे लोग उनसे पंगे नहीं ले सकते, इसलिए वो लोग लिंशी को खत्म कर पाए इससे पहले ही तुम जाकर उसकी मदद करो। अब बग मास्टर के वहाँ से जाने के बाद बायराओ भी लिन फान के साथ लिंशी को रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहती थी, मगर लिन फान ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि अगर लिंशी ने वहाँ पर हमारे नाम उगल दिए होंगे तो वो लोग मेरी सिस्टर और चेन जुआन पर भी हमला कर सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वापस जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करो। और रही बात लिंशी की, तो मैं उसे बचा लूंगा। जो सुनते साथ ही बायराओ वहाँ से रवाना हो गई और अब हमें इमॉर्टल फॉरेस्ट के एक लैब का सीन दिखाया गया, जहाँ पर फुजियाओ नाम का बंदा बेहोश लिंशी पर कोई एक्सपेरिमेंट करने की फिराक में था। वो कहता है कि जैसे मैं तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव करूंगा तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल आर्टवर्क बन जाओगी। फुजियाओ से काटने ही वाला था कि तभी वो गोल्डन बग वहाँ पर आ जाता है और फिर फुजियाओ का काम तमाम हो गया, क्योंकि लिन फान ने उसे एक ही झटके में मार दिया था। तब तक लिंशी को भी होश आ जाता है। वो लिन फान से पूछ रही थी कि तुम मुझे बचाने यहाँ क्यों आए, ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी उसने देखा कि उसका मास्क तो हट चुका है, इसलिए वो तुरंत ही अपना फेस चेक करने लगी। उसका चेहरा तो ठीक था, मगर फिर उसकी नजर पड़ी अपने टकली पर, जो देखते साथ ही उस बेचारे की चीख निकल गई। इधर लिन फान कह रहा था कि मुझे तो लगा तुम कमजोर होंगी, मगर तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुकी हो। इधर लिंशी अपना वीक ढूंढ रही थी, साथ ही वो लिन फान पर कई सारे चाकू छुरे फेंक के मारने लगी। वो कह रही थी कि जब तक मैं ना बोलूं तुम मुझे नहीं देख सकते, जल्दी से उधर मुंह कर लो। बेचारा लिन फान उसके सारे हमलों को डॉज करते हुए कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो गई, भला मुझ पर हमले क्यों कर रही हो। लिंशी कह रही थी कि प्लीज तुम उधर मुंह करो, मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा सकती। तो फाइनली लिन फान ने भी उसकी बात मान ली। इधर लिंशी तुरंत ही अपना वीक ढूंढने में लग जाती है और जब वो उसे मिला तभी जाकर उसकी जान में जान आ गई। इधर लिन फान कह रहा था पता नहीं वो कौन सी टेक्निक है जिसे प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें अपनी टकली करनी पड़ गई। अगर तुम मुझे उसके बारे में बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मगर लिंशी ने तो उसके गले पर अपनी तलवार लगा दी। वो कह रही थी कि मेरे सिर पर बाल नहीं, अगर ये बात तुमने किसी और को बता दी तो ये समझ लो कि तुम गए काम से, मैं तुम्हें उसी दिन खत्म कर दूंगी। जिस पर लिन फान भी डरते हुए कहने लगा कि प्लीज ऐसा नहीं करो, देखो ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी। और उतने में ही वो पूरी जगह शेक होकर जमीन पर क्रैक्स पड़ने लगे, साथ ही इन पर काफी पावरफुल एनर्जी से अटैक होने लगे। तो लिन फान जैसे तैसे उन अटैक को रोकने लगा। वहीं पर लिंशी कह रही थी कि हमने जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए, शायद उन लोगों को हमारे बारे में पता चल चुका है। हालांकि लिन फान ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि इन वेंस को फॉलो करके हम उस बंदे तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद लिन फान वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। इन्होंने देखा कि मई उनके रास्ते में बैठी हुई थी और ये सारी वेंस उसी की खोपड़ी से बाहर आ रही है। लिंशी तो उसकी हालत देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गई। वो कहने लगी कि पता नहीं इस बंदी के साथ ये सब किसने किया होगा। जिस पर लिन फान कह रहा था कि शुक्र मनाओ मैं तुम्हें बचाने के लिए सही टाइम पर आ गया, वरना तुम्हारा भी हाल इसके जैसा ही हो जाता। इधर मैं अपने डिमोनिक आवाज में बता रही थी कि मैं तुम दोनों को एब्जॉर्ब कर लूंगी और पावरफुल बनकर इस पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगी। मगर लिन फान की शील्ड उसकी वेंस को काफी तेजी से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उस बंदी को तकलीफ तो बहुत होने लगी, मगर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने इन दोनों पर एक बार फिर से अटैक कर दिया। तो लिंशी शील्ड बनाते हुए लिन फान को बताने लगी कि शायद इसने इन वेंस को माउंटेन से समन किया होगा, मैं इन्हें ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, तो इन्हें रोकने में मेरी मदद करो वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिस पर लिन फान कह रहा था मदद तो मैं जरूर करूंगा, मगर कोई भी एक्शन लेने से पहले मैं अपना दिमाग चलाता हूँ, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं करती। अगर
तुम केयरफुली ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर किसी भी लिविंग स्पिरिट का कोई ट्रेस नहीं है। शायद उन सभी को इन वेन्स ने ही एब्जॉर्ब किया होगा। ये बंदे दूसरों की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में माहिर है, मगर मैं भी इसका बाप हूँ। इस दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इस काम में मुझे बीट कर पाए। और अब वो अपनी स्पिरिचुअल पावर गैदरिंग टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे विंस की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी लिन फान को मिलती जा रही थी। वहीं पर माइंड स्पेस में इमॉर्टल जो प्राउड होकर बता रहे थे कि मैंने ये टेक्निक लिन फान को सिखाई थी, जिसमें हम फोर्सफुली दूसरों की पावर को अपना बना सकते। जिस पर मिंग कहने लगी कि ये बच्चा तो बहुत ही स्मार्ट है, ये दिन ब दिन मुझे अब पसंद आने लगा। इधर लिंशी लिन फान को बता रही थी कि तुम्हारी इस टेक्निक की वजह से मुझे भी काफी स्ट्रॉन्ग पावर मिल रही है। वहीं पर मी जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। उसकी वॉइस धीरे धीरे कर कर वैनिश हो गई थी और तभी लिन फान अपनी शील्ड से बाहर आ जाता है। वो मी से कह रहा था कि तुम शांत हो जाओ, ये तकलीफ थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। साथ ही लिन फान को इस बंदी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं पर लिंशी कहने लगी कि शायद मेरी सिस्टर ने खुद की ही जान ली होगी, क्योंकि उसे पता था कि मिशन में फेल होने पर उसके साथ क्या किया जाएगा। इसलिए इस भयानक टॉर्चर को झेलने से बेहतर उसने खुद को ही मार दिया होगा। खैर बताओ अब हमने क्या करना है। जिस पर लिन फान कह रहा था कि अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों न यहाँ के मास्टर से भी मुलाकात की जाए। मैं तो इस पवेलियन मास्टर से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। अब हम इमॉर्टल फॉरेस्ट के पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर दीवार तोड़ते हुए लिंशी और लिन फान पहुँच चुके थे। लिंशी यहाँ के मास्टर को सामने आने के लिए बता रही थी, मगर इनके सामने तो एक एप आ गया जो कि शायद यहाँ के लैब में काम करता था। अब वो तो इन दोनों को देखकर तुरंत ही वहाँ से वापस जाने लगा, तो इन दोनों ने भी उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। जिसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन पवेलियन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कुछ एप मेडिसिन पर काम कर रहे थे। अब जैसे उन एप्स ने इन दोनों को देखा और तुरंत इन पर हमला करने कूद पड़े, तो लिंशी सोल बेस्ड अवेकनिंग टेक्निक का यूज करते हुए इन पर काउंटर अटैक करने चली गई। मगर उसने देखा कि उसकी स्ट्राइक का तो इन पर कोई असर नहीं हो रहा था। साथ ही लिन फान भी एकदम रिलैक्स है, तो लिंशी ने अकेले ही उनसे निपटना शुरू कर दिया। इधर लिन फान तो बस केयरफुली उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी एक छोटू सी गोल्डन मंकी पर, जो कि अपने साथियों को चीयर्स करने लगा। साथ ही उन एप्स के सीने पर कुछ सील बनाए गए थे, तो लिंशी समझ गई कि किसी ने उन्हें सोल पावर का यूज करके मार्क किया होगा। इधर लिन फान उससे पूछ रहा था कि बताओ ये सोल पावर मार्क होता क्या है। जिस पर लिंशी बताने लगी कि अगर सोल पावर को किसी बीस्ट की वेन्स में इंजेक्ट किया जाए तो फिर चाहे वो बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस बंदे के हाथ की कठपुतली बन जाएगा। इसलिए लिन फान ने सीधे जाकर उस गोल्डन मंकी के सिर पर अपना हाथ रख दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वो छोटू सा मंकी सोल पावर के उस रेस्ट्रिक्शन से आजाद हो गया था। इतना ही नहीं, उस मंकी ने तो लिन फान को ही अपना मास्टर बना लिया था। साथ ही साथ लिन फान इन बाकी के एप पर भी अपनी स्पिरिचुअल पावर के कैनन बॉल से अटैक कर देता है, जिससे वो सभी एप्स लिन फान के गुलाम बन गए। लिन फान उनसे कह रहा था कि तुम लोगों पर किसी ने बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, मगर अब तुम आजाद हो, इसलिए चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद ये लोग एक और हॉल में पहुँच गए, मगर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। लिंशी कहने लगी कि शायद ये लोग यहाँ से भाग निकले हैं। वहीं पर लिन फान गोल्डन मंकी से कह रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तो मंकी तुरंत ही वहाँ से पानी लेने चला गया। दरअसल लिन फान ने उसे जानबूझ के यहाँ से रवाना किया था। अब उसके वहाँ से जाते साथ ही ये लोग देखते कि वहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस एक्टिवेट होने लगे, जिसमें दोनों भी ट्रैप हो गए थे। लिन फान कह रहा था कि अब तो हम ना ही मूव हो सकते और ना ही अपनी पावर्स का यूज कर सकते, इसलिए छुप कर रहने का कोई फायदा नहीं, क्यों ना तुम आमने सामने आकर मुझसे बात करो। जो सुनते साथ ही इस पवेलियन का मास्टर वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि ये मेरी कॉपर प्रोहिबिशन एरी है, जितनी स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होगी ये एरी भी अपने आप उतनी ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। वेल, इस बंदे ने अपनी बॉडी में भी कई सारे इनोवेशंस किए थे। वो लिन फान से कहने लगा कि कई दिनों से मैं तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा था, मगर किस्मत ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, हालांकि आज तो तुम्हारी मौत पक्की है। अब उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी लिन फान उससे कहता, अरे नहीं प्लीज ऐसा नहीं करो, देखो तुम मुझे शौक से मार सकते हो, लेकिन उससे पहला बस मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था कि तुम लोग मुझे मारना चाहते? पता नहीं मैंने किसे इतना ऑफेंड कर दिया कि वो मेरी जान का ही दुश्मन बन गया। जिस पर वो मास्टर जवाब देते हुए बताने लगा कि तुम्हें खत्म करने का ऑर्डर तो ऊपर से आया था, सबसे पहले ये काम शाओसी को असाइन किया, मगर वो बंदी भी तुम्हें खत्म करने में फेल हो गई। अब शाओसी को ये ऑर्डर किसने दिया था उस पर्सन के बारे में तो मैं भी नहीं जानती।
जानता। शायद तुम्हें जहन्नुम में भेजने के बाद तुम ये सवाल हेल किंग से पूछ सकते हो। और अब वो मास्टर लिनफान पर हमला करने वाला था कि तभी लिनफान ने उसकी ब्लेड को होल्ड कर लिया, यानी कि सैरी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। ये सब देखकर तो मास्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो लिनफान से कह रहा था कि आज तक मेरा एक कॉपर फॉर्मेशन कभी फेल नहीं हुआ। इसने तो न जाने कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स को खत्म करने में मेरी मदद की है, मगर ये तुम पर तो कोई काम नहीं कर रहा। जिस पर लिनफान हंसते हुए जवाब देने लगा कि मैं एक जीनियस हूँ और हम जीनियस के पास कुछ ऐसे पैंतरे होते हैं जिन्हें तुम्हारे जैसे डीमंस कभी भी समझ नहीं सकते। वैसे भी जब मैं तुम्हें जहन्नुम में भेज दूंगा तब हेल किंग ही तुम्हारा जवाब देगा। जिसके बाद लिनफान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए इस बंदे के टेंटिकल्स पर अटैक कर देता है, जिससे वो काफी जोरों से नीचे पटक गया था। मगर वो बंदा दोबारा से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि लिनफान ने अपनी स्पिरिचुअल थंडर पावर का यूज करते हुए उसकी इस अटेम्प्ट को फेल करवा दिया। यहाँ पर वो मास्टर भी समझ गया था कि लिनफान जैसा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट उसे आज तक नहीं मिला और वो आसानी से लिनफान को मार नहीं पाएगा। वहीं पर लिनफान ने भी नोटिस किया कि ये तो अपनी पावर को दोबारा से रिगेन कर सकता, साथ ही साथ अपनी इंजुरीज को हील करने की भी उसमें एबिलिटी थी। तो अगर इसे मारना है तो लिनफान को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मगर अब तो मास्टर लिनफान के साथ फाइट करने के मूड में नहीं है। उसने तुरंत ही उस पूरी जगह पर आग लगा दी ताकि लिनफान को इनकी कोई भी सीक्रेट टेक्निक पता न चल जाए। वो मास्टर कह रहा था लिनफान मैं तो तुम्हें मारने के लिए बेताब हूँ, लेकिन फिलहाल मैं इस फाइट के लिए तैयार नहीं। मगर घबराओ नहीं, अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा और इस बार जो तुमने मुझे जलील किया है उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। अब वो बंदा वहाँ से जाने वाला था कि तभी गोल्डन मंकी वहाँ आकर लिनफान के हाथ में एक स्क्रोल थमा देता है, जो देखते साथ ही वो मास्टर काफी ज्यादा पैनिक हो गया। दरअसल इस स्क्रोल में उन सभी लोगों की डिटेल मेंशन थे जो कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के लिए काम करते हैं, यानी कि इस बंदे के अंडर काम करने वाले सभी असासिन्स की इंफॉर्मेशन लिनफान के हाथ लग चुकी थी। वो समझ चुका कि अब तो उसके जासूस भी सेफ नहीं रह पाएंगे, लेकिन जान है तो जहान है, इसलिए वो बंदा खुद को बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें डोंगलिन सिटी का स्क्वायर दिखाया गया, जहाँ के नोटिस बोर्ड पर एक वांटेड लिस्ट लगी हुई थी, जिसमें इमॉर्टल फॉरेस्ट के लिए जो भी लोग काम करते हैं उन सभी के नाम और फोटोज चिपकाए गए थे। वहीं पर डुगलिन भी लिनफान के इस कारनामे से काफी ज्यादा खुश हो गई। वो लिनफान से कहने लगी कि इमॉर्टल फॉरेस्ट के असासिन्स ने हमेशा हमें तंग किया। वो असासिन्स तो कभी भी यहाँ के लोगों को सुकून से नहीं रहने देते, मगर आज तुम्हारी वजह से उन सबकी आइडेंटिटी अब रिवील हो चुकी। सच बताओ तो ये काम सिटी लॉर्ड का है, लेकिन तुम तो इस काम में मेरी पूरी मदद कर रहे। पता नहीं मैं तुम्हारी ये सारे एहसान कैसे चुका पाऊंगी। जिस पर लिनफान कह रहा था प्लीज ये सब तुम मत सोचो, मैंने ही तुम्हें इस सिटी का लॉर्ड बनाया है, तो इस पोजीशन को मेंटेन करने में हेल्प करना ही मेरा फर्ज होगा। वहीं पर डुगलिन थोड़ी सी कंफ्यूज होकर उससे पूछ रही थी कि जरा मुझे बताओगे तुम्हें इस गोल्डन मंकी ने अपना मास्टर एक्सेप्ट कैसे किया, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये इंटेलिजेंट मंकी जल्दी किसी के कंट्रोल में नहीं आते। गोल्डन मंकीज को कंट्रोल में करना तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। तो लिनफान उसे बताने लगा कि हमारे दुश्मनों ने इन्हें सोल पावर से कैद किया था और फिर जैसे ही मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके इन्हें आजाद किया, ये सभी बीस्ट तुरंत ही मेरे साइड हो गए। खैर हमने तो इमॉर्टल फॉरेस्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया, लेकिन अब मुझे बस एक ही बात का डर लग रहा, अब हमारे दुश्मन मुझसे पंगे नहीं लेंगे, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। पता है इससे क्या होगा, मैं काफी ज्यादा बोर हो जाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।